नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन आज अपनी अल्फ़ाबेट की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगी। आज हम बात करेंगे डी अल्फ़ाबेट की। मैंने और भी अल्फ़ाबेट की A B C तक बना रखी है। आपका नाम का अक्षर, स्टार्टिंग अक्षर की बात कर रही हूँ मैं। अगर कहीं भी आता है तो आप जाइए उन वीडियोस को देखिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको ज्योतिष से संबंधित भी सभी वीडियो मिल जाएगी, सभी राशियों से संबंधित, सभी ग्रहों से संबंधित आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं डी अल्फ़ाबेट की। डी से जिनका नाम स्टार्ट होता है, हम स्टार्टिंग अक्षर की बात कर रहे हैं। जिनसे डी से जिनका नाम स्टार्ट होता है उन लोगों को एक फेस पे अजीब सी स्माइल सी रहती है। अजीब सी इसलिए कह रही हूँ कि सुख हो, दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, वो हमेशा स्माइल करते हैं फेस पे। भगवान ने सहन शक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी है, इतनी ज़्यादा भरी है कि बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए उनका, बड़े से बड़ा कोई भी विपदा आ जाए, वो आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत दे देता है भगवान। अपने मन मुताबिक काम करना उन्हें बेहद पसंद होता है। सुनेंगे सबकी पर करेंगे वही जो उन्हें पसंद है। भले ही चाहे उनका बहुत ही प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, सलाहकार ही क्यों ना हो, सुनेंगे ज़रूर, पर जो जितनी उनकी मतलब की बात होगी उतनी ले लेंगे, बाकी उसे छोड़ देंगे। अपने अकॉर्डिंग बात को मॉडिफाई कर लेंगे और अपने हिसाब से फिर अपने काम को करेंगे। यानी कि मतलब क्या हुआ कि अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं ये लोग, अपने मन से काम ज़्यादा करते हैं। इनके मन में एक अजीब सी उथल पथल सी चलती रहती है, पता नहीं क्या तिगड़मबाजी करते रहते हैं, जो कि इनकी कभी सक्सेसफुल होती है, कभी बहुत बुरी तरह से फेल भी हो जाती है। पर ये उनसे डरते नहीं हैं, ये आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ही ये होती है कि ये सारी बातों को छोड़ के, जैसे और व्यक्ति, अगर हम और किसी व्यक्ति का एग्जाम्पल लें, वो छोटी छोटी बातों को अपने मन पे लगा लेते हैं। ये ऐसे नहीं करते, थोड़ी देर उसके लिए दुखी होंगे, फिर हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। अपने व्यक्ति जो इनका साथ देते हैं या जो इनके प्रिय होते हैं या इनके परिवार के सदस्य होते हैं, ये पूरी तरह उनका ध्यान रखते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी क्षमता रखते हैं, और नहीं भी क्षमता है तो उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने फ़र्ज़ से कभी पीछे नहीं हटते, फ़र्ज ज़रूर पूरा करेंगे। एक बारी फ़र्ज पूरा हो गया, चाहे फिर उस चीज़ को बाद में देखें या ना देखें, चाहे उस व्यक्ति के प्रति फ़र्ज पूरा कर दिया है, चाहे उसके बारे में पूछे चाहे ना पूछे। अगर डी नाम का व्यक्ति आपके नज़र में कोई है तो आप देखिए उसका स्वभाव ऐसा ही होगा। कई बार आप उनसे बात करेंगे ना, आप देखेंगे उनका ध्यान कहीं और ही होगा, वो कुछ और ही सोच रहे होंगे, कोई चौथी पांचवी बात सोच रहे होंगे। अगर आपसे बात कर भी रहे होंगे तो उनका ध्यान कहीं और लगेगा, और उनकी आपको शक्ल से समझ में भी आ जाएगा कि इनका ध्यान कहीं और है। पर ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो आपकी पूरी बात सुनेंगे और फिर किसी दिन कहेंगे कि हाँ तुमने ये बात कही थी ना। तो ऐसे होते हैं डी नाम वाले। अगर किसी को मदद की ज़रूरत होगी, चाहे उनके पास पर्याप्त धन हो, चाहे धन की बात हो, चाहे अगर शारीरिक सहयोग की ज़रूरत होती है, तो ये पूरा अपनी तरफ से 100% देते हैं। अगर धन की ज़रूरत हो सामने वाले व्यक्ति को, अगर इनके पास है तो ये मदद ज़रूर करेंगे। नहीं तो अगर इनको किसी और का भी ऑब्लिगेशन लेना पड़े ना, और इनके पास कोई मदद के लिए आ जाए, तो ये उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं, पर सामने वाले की मदद ज़रूर करते हैं। थोड़ा सा मुँहफट होते हैं ये लोग। मुँहफट इन द सेंस कैसे कि बात कर रहे हो आप उनसे बड़े आराम से, और एकदम से इतनी तीखी बात बोल देंगे ना तो सीधी जाके आपके दिल में लगेगी।
फिर वो ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा प्रिय है या मेरा सबसे ज़्यादा मददगार है या मेरा सबसे ज़्यादा केयर करने वाला बंदा है। उन्हें बोलनी है, उन्होंने बोल दी। इस तरह का उनका स्वभाव सामने देखा गया है। डी नाम वाले व्यक्तियों में एक बहुत ही बड़ी विशेषता होती है, वो उनके अंदर थकावट नाम की चीज़ देखने को ही नहीं मिलती है। माना कई बार वो बहुत लेज़ी से पड़े रहते हैं, लेकिन जब वो काम करने लगते हैं, उनके घर में आप सफाई देखिए, एकदम साफ़ सुथरा घर मिलेगा। चाहे उनको 10-10 बार करनी पड़े सफाई, उनको कोई भी हिचक नहीं होगी। वो बहुत ही काम को लगन से और बहुत ही जोश के साथ शुरू करते हैं, बहुत ही हिम्मत के साथ शुरू करते हैं, इसलिए व्यापार में वो बहुत ही सक्सेसफुल देखे गए हैं। कई बार उनकी प्लानिंग गड़बड़ा जाती है, क्योंकि प्लानिंग वो खास कुछ कर नहीं पाते हैं। प्लानिंग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो बस आज में जीने में कि अभी कर लेते हैं, बाद की मतलब फ्यूचर तक का वो सोच ही नहीं पाते हैं। अगर उनको कोई अच्छा सलाहकार मिल जाए, मैं तो कहती हूँ डी नंबर वालों को एक अच्छे सलाहकार की हमेशा सलाह लेनी चाहिए, जो उन्हें सही मार्गदर्शन दे। उनके पास सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर कई बार ना उनके सोर्स बहुत बिखर जाते हैं। अगर उन्हें ढंग की राय ना मिले, उनका कहीं सही से मार्गदर्शन ना हो, अगर उन्हें गलत मार्गदर्शन मिल जाता है तो वो गलत ट्रैक पे चल पड़ते हैं। क्योंकि वो ऐसा नहीं है सामने वाले की सुनते नहीं हैं, सुनते हैं, क्योंकि बड़े कामों में कई बार वो ये सोचते हैं मुझसे ज़्यादा अकल सामने वालों को है। बोलने की बात अलग है, वो तीखा बोल देते हैं, लेकिन वो उनको मार्गदर्शन की विशेष ज़रूरत पड़ती है और उन्हें चाहिए भी मार्गदर्शन। तो ये चूज़ करना उनके लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन अच्छा मार्गदर्शन कर रहा है और कौन ख़राब, मुझे किसकी बात सुननी है, मुझे किसकी बात नहीं सुननी। इस चक्कर में आके कई बार वो गलत जने को चूज़ कर लेते हैं। तो उन्हें चाहिए कि बातें सबकी सुने, देखें, सोच विचार करें कि मुझे किससे सलाह लेनी है, किससे नहीं लेनी है। कई बार वो लोग बहुत ही गलत डिसीज़न ले लेते हैं, पर दिल के वो अच्छे होते हैं, सबकी भलाई चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, अपने कर्तव्य को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं। अपने बच्चों के प्रति उनका बहुत ज़्यादा लगाव देखा गया है, अपने परिवार के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति। जीवन साथी चाहे कैसा भी हो, उनको उसने फ्यूचर में या पास्ट में उसको फैसिलिटी दी हो या ना दी हो, लेकिन वो अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते। घर में कितनी भी मुश्किल हो, परेशानी हो, पर वो कभी हार नहीं मानते। वो कहते हैं देखा जाएगा जो होगा। वो फिर से स्टैंड लेते हैं और खड़े होते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ चलते हैं। डी नाम वालों की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। भगवान ने इन्हें इतनी ऊर्जा दी है कि उसका यूज़ ये कहीं भी कर सकते हैं। जी हाँ, कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इन्हें कुछ भी नहीं खरीदना होगा मार्केट से, फिर भी ये जाएंगे, कहेंगे चीज़ें देख ही आते हैं हम। विंडो शॉपिंग इन्हीं के लिए बनी है, इन्हीं के लिए नाम की उपज हुई है विंडो शॉपिंग की। विंडो शॉपिंग करना इनको बहुत पसंद होता है। कुछ लेना नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करना है तो विंडो शॉपिंग करिए आए। और सामान चाहे छोटा सा खरीदना हो चाहे बड़ा खरीदना हो, ये मार्केट जाने में हमेशा तैयार रहते हैं। इनको कभी भी घुमाने फिराने ले जाओ। घूमने का इनको एक बहुत शौक़ होता है। ये घूमने फिरने के लिए आधी रात को भी तैयार हो सकते हैं। और इनकी एक स्पेशल बात मैं आपको बताती हूँ। इनका गणित, वैसे चाहे ये पढ़े लिखे हों चाहे ना हो, इनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ख़ास तौर से पैसों के मामले में। पैसों का हिसाब इनसे 1 मिनट में आप हाथ पे लगवा सकते हो। ये आपको हाथ पे काउंट करके बता देंगे क्या हिसाब किताब है। आप इतने कैलकुलेटर उठाएंगे और ये लगा के भी बता देंगे। इतना स्ट्रॉन्ग गणित होता है इनका। जी हाँ, मैंने गणित वर्ड इसीलिए यूज़ करा है कि सही में इनका हाथों पे कैलकुलेशन होती है इनके। तो भगवान ने इनको बहुत अच्छी क्वालिटीज़ भी दी हैं। बस इनके अंदर दिक्कत यही है, कई बार ये पर्सन चूज़ करने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं, सही रास्ता चुनने में गड़बड़ कर देते हैं।
जो डी नाम वाले सही रास्ता चुन लेते हैं, सही मार्गदर्शन चुन लेते हैं, वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, बहुत लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। और डी नाम के व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखा भी गया है, पर उतना ही उनको नीचे भी देखा गया है। पर भगवान की इनके ऊपर कृपा होती है, ये बहुत नीचे भी नहीं जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत इतनी होती है कि बुढ़ापे में भी कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनकी सहन शक्ति की तो सभी बहुत तारीफ़ करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो और आपके आसपास कोई डी नाम वाला व्यक्ति हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। मैं आगे भी अपनी अल्फ़ाबेट की सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगी। थैंक यू।